अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे गुड वीमेन वर्सेस गोल्ड डिगर्स, हाउ टू आइडेंटिफाई। उसके साथ साथ मैं अपनी सोचे डिस्कस करूंगी। आई डिस्कस माई थॉट्स, आई शेयर माई थॉट्स ऑन why do I think that getting married young is the solution to many of the problems of our society and of the world as well। मुझे क्यों लगता है कि जल्दी शादी जो है वो आपके करियर में, आपकी किसी भी चीज़ में रुकावट नहीं बनती। और हमारे जो यंग आदमी हैं उनको जो चीज़ एक फीड की जा रही है कि आपके पास बहुत सारा पैसा होना चाहिए, आपका बहुत अच्छा करियर होना चाहिए, तभी शादी आपको करनी चाहिए। आई एम नॉट सेइंग कि ये नहीं होना चाहिए। ऑब्वियसली दीज थिंग्स सूट अ मैन। एक आदमी को अपने पोटेंशियल को रीच करना चाहिए, एंड दैट इज़ द मोस्ट अट्रैक्टिव थिंग अबाउट अ मैन। सो या, एंड यू कैन डू सो वाइल यू आर इन मैरिज विद अ वुमन। शादी करके भी आप ये चीज़ें अचीव कर सकते हैं। और अगर आप मेरे कंटेंट में आपको किसी भी तरह की माई कंटेंट ब्रिंग्स यू एनी सॉर्ट ऑफ वैल्यू, it adds value to your life, I would really like you to support me by subscribing to the channel, and I would love to know your opinion about what I'm going to say in the comment section. I really do read every single comment, and I really learn a lot from you guys, and I'm so grateful for all the support and all the encouragement you guys provide me in the comment section. And yes, and I do welcome all the positive criticism as well. I do learn a lot from that. खैर, विदाउट एनी फर्दर डिले हम अपनी डिस्कशन की तरफ चलते हैं। और अगैन ये एक डिस्कशन है जो कि मेरी शादी के अल्हम्दुलिल्लाह मोर देन अ डेकेड का जो एक्सपीरियंस है उससे है, और मेरा 10 साल का ऑलमोस्ट जो थेरेपी का एक्सपीरियंस है बहुत सारी ख़वातीन के साथ और कपल्स के साथ, और इसके साथ साथ जो भी मेरी प्रोफेशनल लर्निंग है अदर देन द वन ऑन वन सेशंस आई डू टेक विद माई क्लाइंट्स, द वर्कशॉप्स एंड सेमिनार्स एंड ऑल द थिंग्स आई हैव डन सो फार। सो येस, और मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस, बिकॉज अल्हम्दुलिल्लाह आई गॉट मैरिड क्वाइट यंग। जिस तरह से हमारे आजकल के दौर में हो रहा है कि आप की लेट शादियाँ हो रही हैं, और इस तरह से मेरी शादी जल्दी हुई। अल्हम्दुलिल्लाह आई बिकेम मदर क्वाइट यंग, एंड अल्हम्दुलिल्लाह माई चिल्ड्रन ग्रू अप विद मी। और ये सारी चीज़ें जो हैं वो मेरी ज़िंदगी में कभी रुकावट नहीं बनी। मैंने बहुत कुछ सीखा अपने बच्चों के साथ, और अल्हम्दुलिल्लाह बाय द टाइम वो बड़े हुए हैं, अब मेरे पास बहुत सारा टाइम है और मैं वो सारी चीज़ें कर सकती हूँ जो कि यूजुअली मेरी एज की दूसरी ख़वातीन नहीं कर सकती, क्योंकि उनके बच्चे अभी छोटे हैं और वो बहुत सारे दे आर जगलिंग विद अ लॉट ऑफ थिंग्स। तो अल्हम्दुलिल्लाह। सो यस, मुझे ये लगता है कि जल्दी शादी जो है वो हमारे मसलों के, बहुत सारे मसलों का हल है। ठीक है, हमारे जो यंग मैन हैं उनको ये चीज़ समहाउ बता दी गई है कि आपने बहुत सारा पैसा कमाना है और ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, उसके बाद आपको एक अच्छी सी प्यारी सी लड़की मिलेगी और फिर आपकी शादी होगी। बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। मैनी अ टाइम मैन जब इतना सारा पैसा कमाने में अपनी इतनी ज़िंदगी के साल गुजार देते हैं, तो यूजुअली उनको जो मिलता है वो एक गोल्ड डिगर होती है। वो एक ऐसी लड़की नहीं होती जो उनको एक्चुअली पसंद करती है, या जो उनके साथ उनकी तरफ अट्रैक्ट होती है, या उनकी ट्रेड्स की तरफ अट्रैक्ट होती है, या उसके दिल में उनके लिए मोहब्बत होती है। वो बेसिकली उनके पैसे की तरफ अट्रैक्ट हो रही होती है। एंड दिस इज़ बिकमिंग रियलिटी नाउ। और इसमें बहुत ज़्यादा रोल जो है आई वुड से कि आदमियों का भी है। जैसे हमारे जो यंग आदमी हैं उनको लगता है, अगेन जो कि हमने सोशल मीडिया से बहुत सारा हम इन्फ्लुएंस ले रहे हैं, तो ये जितने भी इन्फ्लुएंसर्स हैं, the way they express their love towards their wives is, what they do is कि उनको महंगी महंगी गाड़ियाँ देना, महंगे महंगे फ़ोन्स देना, उनको बहुत प्राइसी सा कोई बैग दे देना। सो इस तरह की चीज़ें somehow we know कि मीडिया हमारे लिए एक स्टैंडर्ड सेट करता है। सो ये लोग हमारे लिए बड़ा एक गलत किस्म का स्टैंडर्ड सेट कर रहे हैं, जिससे हमारे यंग लड़कों को ये लगता है कि शायद लड़कियों को यही चाहिए, और वो बेचारे इतनी एफर्ट करके लड़कियों को बहुत सारे तोहफे तोहफ़े दिलाते हैं। लेट मी टेल यू, जो अच्छी ख़वातीन होती हैं, जो अच्छी लड़कियां होती हैं, दे आर नॉट आफ्टर योर मनी। और ये बात पुरानी कहावत है एक बहुत ज़्यादा, कि एक औरत जो होती है उसकी वफ़ादारी का पता तब चलता है जब एक आदमी के ऊपर बुरा वक्त आता है। एंड दिस इज़ 100% ट्रू, 100% ट्रू। और एक आदमी जो है उसकी वफादारी का पता तब चलता है जब उसके पास बहुत सारा पैसा आता है। एंड अगेन दिस इज़ वेरी 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 ट्रू। वी सी के जब एक आदमी के ऊपर बुरा टाइम आता है, एक औरत अगर उस आदमी के साथ उसके पैसे की वजह से है, देखें इसमें मैं थोड़ा सा और आइडेंटिफाई करूं, मतलब यहाँ ये नहीं है कि औरत ही हर सूरत में गलत है। मतलब ये है कि अगर एक आदमी एफर्ट ही नहीं कर रहा, वो हाथ पे हाथ रख के बैठा हुआ है, वो कुछ नहीं कर रहा कमाने के लिए, अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, ऑब्वियसली ऐसे मर्द के साथ अगर औरत रहेगी तो वो बेचारी कंप्लेन ही करेगी, वो उसके पास और क्या चाह रहा है। और मैं यहाँ पे ये नहीं कह रही कि उसमें उसको उसका साथ देना चाहिए,
बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि आदमी का मेन रोल जो है वो प्रोवाइड करना है, प्रोटेक्ट करना है। सो अगर एक आदमी अपनी तरफ से कोशिश कर रहा है लेकिन हाथ पांव मारने के बावजूद उसकी अभी कुछ लॉटरी नहीं कर रही, बट आई मीन इज कि वो उस तरह से नहीं सक्सेसफुल हो पा रहा जिस तरह से वो होना चाह रहा है, तो इसका मतलब है कि वो एफर्ट कर रहा है। आपको ऐसे बंदे का साथ देना है, और ऐसे वक्त में एक बीवी को एक हस्बैंड का साथ देना चाहिए, और जितना कम है उसके ऊपर गुजारा करना चाहिए, ठीक है। और उसी तरह से दूसरी तरफ जब एक आदमी के पास बहुत सारा पैसा आ जाता है तो हम देखते हैं कि ऐसे आदमी जो कि, क्योंकि जब पैसा आता है तो आपके पास बहुत सारी ऑप्शंस भी आती हैं। हाँ, अब ये बात अलग है कि वो ऑप्शंस यूजुअली गलत ऑप्शंस होती हैं। वो यूजुअली ऐसी खवातीन होती हैं जो कि अगेन आपके पैसे के पीछे होती हैं, जिनको इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि आप क्या हैं, आपकी वैल्यूज़ क्या हैं, आप क्या चाहते हैं। कोई उनकी इमोशनल इंटीमेसी नहीं होती, कोई उनका आपके अंदर इमोशनल कनेक्शन या वो इंटरेस्ट नहीं होता। ऑल दे वांट इज़ कि आप उनके ऊपर पैसे स्पेंड करें, ढेर सारे पैसे स्पेंड करें। सो एक आदमी का पता तब चलता है, अगर वो लॉयल है, अगर वो अपनी बीवी के साथ ऑनेस्ट है, तो जब उसके पास पैसा आता है तो वो तब भी उसके साथ उसी तरह से एंड आई सी दिस कि हमारी जो यंग जनरेशन है, दे आर नॉट ओके विद, जैसे हमारे जो पेरेंट्स थे, दे वर ओके विद सेटलिंग, कि ठीक है बस गुजारा हो रहा है, ठीक है चल रहे हैं, बच्चे भी हैं और बस ज़िंदगी गुजरी है। नो, दे डोंट वांट दिस। यंग जनरेशन जो है वो फुलफिलिंग रिलेशनशिप चाहती है। वो चाहती है कि उनका पार्टनर ऐसा हो जिसके साथ वो हर किस्म की डिस्कशन भी कर सकें, जिसके साथ इमोशनल इंटीमेसी भी हो, जो दिखने में भी गुड लुकिंग हो, जो उनके साथ एक हर तरह से हर जगह पे वो उनके साथ कॉम्प्लीमेंट करे, विच इज़ अ ग्रेट थिंग। एंड आई थिंक कि अब जो रिलेशनशिप होंगे इस जनरेशन के, वो इंशाल्लाह दे विल बी द मोस्ट फुलफिलिंग वन। हाँ, ऑब्वियसली सारे के सारे नहीं, लेकिन जो फुलफिलिंग होंगे वो इस तरह के फुलफिलिंग होंगे कि और पिछली जनरेशन में वो चीज़ें कम होंगी। सो येस, आई डू हैव दिस होप इंशाल्लाह। सो द थिंग आई एम सेइंग इज कि अगर आपकी शादी जल्दी हो जाती है, आप लाइक यू गेट मैरिड क्वाइट यंग, उसमें क्या होता है कि आप एक इंसान के साथ तब यूजली, और ऑब्वियसली जब आपकी यंग शादी हो रही है तो उस वक्त वो इंसान शायद इतना फाइनेंशियली सेटल्ड ना हो, लेकिन यू लिटरली ग्रो अप विद ईच अदर, ठीक है। और आपके अंदर एक लड़की जो होती है वो बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल होती है जब उसकी यंग एज में शादी होती है। वी नो एंड वी सी दिस कि अब जैसे जैसे हमारी लड़कियां जो हैं वो ज़्यादा उनके पास डिग्रीज़ हैं और वो ज़्यादा अच्छे से पढ़ रही हैं और वो सारा कुछ कर रही हैं, उस सारे का नतीजा ये होता जा रहा है कि दे आर बिकमिंग मोर एंड मोर स्ट्रॉन्गर, दे आर बिकमिंग मोर एंड मोर स्ट्रॉन्गर इन द नेगेटिव सेंस। और एज आई टॉक अबाउट दैट फेमिनिन एनर्जी एंड द मैस्कुलिन एनर्जी, कि आदमियों औरतों के अंदर, because of working in such environments, because of working for so long, because of that जो कि अल्लाह ताला ने एक आदमी के अंदर एक चीज़ रखी है कि उसने इतनी हसल करनी है और हासिल करनी है, वो औरतें जब करती हैं तो उनके अंदर भी वो चीज़ें आना शुरू हो जाती हैं, वो एनर्जी उनके अंदर आना शुरू हो जाती है, एंड दे स्टार्ट बिकमिंग रिजिड, egoistic, they are not okay with surrendering to a man। वो सरेंडर करने को एक तरह से ऐसे समझ रही होती हैं जैसे वो बिल्कुल यानी अपनी पावर लूज कर लेंगी, दे आर लूजिंग देयर कंट्रोल, सो दे आर नॉट ओके विद दैट। कि आपकी जितनी यंग एज में शादी होती है, आपके अंदर बहुत सारी यू आर हैविंग दैट नाइविटी इन यू, यू आर हैविंग दैट इनोसेंस इन यू, यू आर हैविंग दैट फ्लेक्सिबिलिटी इन योर बिहेवियर, सो यू जेल इन क्विकली। दूसरा, आप उस बंदे को उस स्टेज पे मिल रहे हैं कि जब वो इंसान जो है वो बहुत कोई फाइनेंशियली उस तरह से स्टेबल नहीं है, सो ऑब्वियसली आप उस इंसान के साथ रहेंगे तो इस बेसिस पे रहेंगे क्योंकि आपकी उसके साथ जेन्युइनली प्यार है, आपका उसके साथ जेन्युइनली एक वो कनेक्शन है। सॉरी, मुझे मच्छर बहुत काट रहा है इसलिए आई एम इचिंग, सो या, तो उसमें ये एक बहुत बड़ी रीज़न है। और इसमें मैं शायद अपनी पर्सनल, क्योंकि हम सब लोग जो हैं वो अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस की बेसिस पे बात करते हैं, क्योंकि ठीक है मेरा एक एक्सपीरियंस है, लोगों के साथ जो बहुत सारा एक्सपीरियंस है, बट एट द सेम टाइम my own personal experience, I see this in my own marriage as well, that I've seen the lowest of my husband and I've seen the best of him. Like there was a time जब हम लोग फाइनेंशियली बहुत एक टाइम आया था कि हमारा बिजनेस बहुत डाउन हो गया था, और उसमें मेरा बेटा जो था at that time, he was going to school, he went to school for 1 or 2 years, 2 years almost. सो आई हैड टू पुल हिम आउट ऑफ स्कूल, और उस वक्त होम स्कूलिंग जैसी कोई चीज़ नहीं थी, मैं आज से 10 साल पहले की तकरीबन बात कर रही हूँ। तो उसको मैंने उस वक्त उनको सपोर्ट करने के लिए मैंने उसको स्कूल से पुल आउट कर लिया। नोबडी न्यू अबाउट इट कि मैंने उसे स्कूल से क्यों निकलवाया। इट वाज दैट कि मैं उसको होम स्कूल कर रही हूँ, मैं उसको घर पे पढ़ाना चाह रही हूँ 1-2 साल के लिए।
और अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद लाइक वो स्ट्रगल वाला टाइम गुजरा, और अल्हम्दुलिल्लाह वो टाइम भी आया कि जब अल्लाह ताला ने वही अगेन कि जो भी एक इंसान की ख्वाहिश होती है कि उसकी लाइफ में वो सारा कुछ मिले, वो मिला। इसी तरह से अगर मैं अपना देखूँ, आई डिडंट कंप्लीट माई डिग्री टू बिगिन विद, लेकिन बाद में मैंने जितना भी पढ़ा, जो कुछ भी किया, अपने करियर में जो ग्रो किया, वो सब कुछ वी वर टुगेदर। बुरे और अच्छे टाइम में हम दोनों एक दूसरे के साथ थे। आई हैव सीन हिम इवॉल्विंग एंड ही हैज सीन मी इवॉल्विंग, एंड अल्हम्दुलिल्लाह along the way like we had that मतलब imperfect way में, like I'm not saying by any means that we had a perfect relationship, and we still don't have, we have imperfectly perfect relationship, and we had children together. So I think I have been more of that traditional kind of woman, even though I'm working, even though इट्स नॉट दैट कि मैं बिल्कुल घर में बैठी हुई हूँ, बट एट द सेम टाइम ये है कि मुझे लगता है कि मेरे अंदर बहुत सारी जो फेमिनिनिटी है या एक ट्रेडिशनल जो एक वैल्यूज़ हैं, उसमें बहुत ज़्यादा रोल इस चीज़ का भी है कि मेरी शादी अगेन जल्दी हो गई, और उसमें बहुत सारी चीज़ें मैंने अपने हस्बैंड के साथ लाइक आई वॉज ओके विद सरेंडरिंग टू हिम. And again, alhamdulillah, he was that kind of man, the masculine man, which I often talk about. So, usme, it was kind of a perfect, again, imperfectly perfect dynamic, कि जिसमें he was in that alpha role and I was there in that beta role. And I was okay with that. मतलब ठीक है, ही हैड दैट अपर हैंड और वो मुझे सपोर्ट कर रहे हैं. एंड अगेन मेरी नाइविटी और जो भी चीज़ें थी, जो कि जिनमें से बहुत सारी चीज़ें अभी भी हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह ये कि अभी obviously I am a mature woman now and he is a middle-aged man now, so we know each other very well. मैंने उनका हर तरह का टाइम देखा है, उन्होंने मुझे देखा है. We have supported each other along the way, और अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे भी साथ बड़े हो गए. So मैं कहना ये चाह रही हूँ कि आपकी जो शादी है वो मेरे हस्बैंड ने लाइक ही स्टार्टेड अर्निंग वेरी वेल आफ्टर 5-6 years ऑफ मैरिज, ठीक है. और शादी उनके रास्ते में रुकावट नहीं बनी, उनके करियर के रास्ते में रुकावट नहीं बनी, उनके कमाने के रास्ते में रुकावट नहीं बनी. मैंने अपनी एजुकेशन जो है उसको कंटिन्यू किया और रीन्यू किया आई वुड से, और वो शादी के बाद किया, बच्चों के साथ किया, और अल्हम्दुलिल्लाह आई एम डूइंग व्हाट आई लव डूइंग. I'm passionate about the work I do, so it doesn't hurt me. I love doing it. और ये सारा कुछ जो है वो मैंने शादी के बाद किया, ठीक है. और इसमें कोई भी किसी भी तरह से शादी जो है वो मेरी ज़िंदगी में रुकावट नहीं बनी, मेरी ग्रोथ में रुकावट नहीं बनी, और ना ही मेरे हस्बैंड की ज़िंदगी में किसी तरह की रुकावट, बच्चे बने या मेरी शादी बनी. लाइक बीवी को ख्याल रखना है तो अब जी मैं तो कुछ कर नहीं सकता. इनफैक्ट मुझे ये लगता है कि मेरी शादी ने मुझे मेरी ज़िंदगी में मेरा बेस्ट वर्जन बनने में हेल्प किया, ठीक है. From a very immature person to someone who is little mature. I still am very immature in so many ways, but emotionally, alhamdulillah, like the maturity I've gained over the years, which I'm still working upon. So शादी इट्स सच ए ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस. ये कभी वेस्टर्न जो एक हमारा माइंडसेट बना दिया गया कि शादी पता नहीं आपकी ज़िंदगी के जो ड्रीम्स है उसमें रुकावट बनेगी, अच्छी लड़की तभी मिलेगी जब आप जो है आपके पास बहुत सारा पैसा है. अगर एक लड़की जो है वो आपको पैसे की वजह से रिजेक्ट कर रही है, यू आर बेटर ऑफ सच वुमेन ऑनेस्टली. सो औरतों को बिल्कुल एक आदमी जिसने ओवर द पीरियड ऑफ टाइम मेहनत की है और वो उसके बाद उसने पैसा कमाया, ऐसे बंदे अट्रैक्ट करते हैं. आई एम नॉट सेइंग दैट. और ये चीज़ आप शादी करके भी कर सकते हैं. सो आई थिंक पीपल, गर्ल्स एंड बॉयज़, उनको कोशिश करनी चाहिए कि वो जल्दी शादी करें. पेरेंट्स को कोशिश करनी चाहिए, उनको क्या कोशिश करनी है, क्योंकि पेरेंट्स के बगैर तो नहीं, उनकी कंसेंट के बगैर या उनकी इस चीज़ को समझने के बगैर ये चीज़ नहीं हो सकती. लेकिन फिर भी आजकल के बच्चे सेल्फ अवेयर हैं, स्पेशली बॉयज़ कैन टेक दिस स्टेप कि मैंने जल्दी शादी करनी है. और आप कोशिश करें कि आप स्किल्स या इस तरह की चीज़ों की तरफ आएँ, बिजनेस की तरफ आएँ, बिकॉज इसमें आप ये कि बेसिक जो आपको अर्निंग चाहिए आप उसको जल्दी कर सकते हैं, जल्दी स्टार्ट कर सकते हैं, और उसके बाद आप अपनी शादी जो है वो कर सकते हैं. और आई हैव सीन सच केसेस कि जहाँ पे 19 years, 20 years, 21 years अब चीज़ें अगैन कॉमन हो रही हैं दोबारा से, कि लड़के जो हैं दे आर टेकिंग दिस स्टेप और वो शादियाँ कर रहे हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह दे आर डूइंग इट वेरी सक्सेसफुली. और वो कपल्स एक दूसरे के साथ ग्रो करते हैं, और वहाँ पे जो आपकी इंटीमेसी होती है, वहाँ पे जो अंडरस्टैंडिंग होती है, वहाँ पे जो कनेक्शन होता है, वो आप मैच नहीं कर सकते. क्योंकि मोर लाइक कि आपने एक बचपन जो है वो एक दूसरे के साथ गुजारा है, आप बचपन से एक दूसरे को जानते हैं. दैट्स मोर लाइक अ बचपन नाउ, ऑल्दो बचपन ये नहीं होता, लेकिन हमारे आप कंसिडर अगर कहीं जिस एज में शादियाँ हो रही हैं,
35, 36, 37, 30 plus, 25 plus is very very normal for girls, और 30, 28, 29, तो उस लिहाज से अगर मैं देखूँ तो ये एक बहुत ही मतलब बचपन वाली चीज़ है कि अगर आपकी 18-19 साल में शादी हो रही है, आप बिलीव मी, आप एक दूसरे के साथ ग्रो करेंगे, आप सीखेंगे, आप एक दूसरे को सपोर्ट कर सकते हैं, और जिस तरह से आप वो उस चीज़ को, कनेक्शन को और वो चीज़ों को एंजॉय करेंगे, वो एक बहुत मेच्योर एज में जाके शायद मतलब आई थिंक यू बिकम टू प्रैक्टिकल, और आपके अंदर वो चीज़ें, एक लड़की के अंदर से भी वो नाइविटी और इनोसेंस और समहाउ वो लूज़ हो जाती है, और आदमी जो है वो टू प्रैक्टिकल हो जाता है, वो टू मेच्योर हो जाता है, तो उसको वो बहुत छोटी छोटी चीज़ें जिनको आप इंजॉय कर सकते हैं वो नहीं कर पाते। एंड इट्स ऑल अबाउट मनी एंड वोकेशंस एंड इस तरह की चीज़ें आपकी लाइफ में, वो सारा जो कनेक्शन है इमोशनल या फिजिकल भी इवन इन मैनी वेज, उसको रिप्लेस कर लेती हैं। लाइक आप इतने प्रैक्टिकल हो जाते हैं कि आपके अंदर से वो चाइल्ड लाइक चीज़ खत्म हो जाती है। यू आर मोर लाइक अ रोबोट, और बहुत ही वो एक ज़्यादा ही प्रैक्टिकल वाली। एंड आई हैव सीन दिस, सो आई थिंक गेट मैरिड इन द यंग एज। अब इस चीज़ के मामले में तहरीक चला देनी चाहिए हमें, और आपकी शादी, अगर कोई आपको कह रहा है कि बस शादी के बाद तो बस तुम्हारी तो ग्रोथ रुक जाएगी, ऐसा नहीं है। शादी के साथ भी आप ग्रो कर सकते हैं, बल्कि बहुत अच्छा ग्रो कर सकते हैं, और इंशाल्लाह आप अल्लाह ताला से मदद मांगें, और आप एक माइंड बना लें, और आप देखिएगा कि अल्लाह ताला जो है वो वेयर देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे, और जब ये एक वेव चल पड़ेगी ना, तो इंशाल्लाह फिर उसको कोई रोक नहीं पाएगा। आई रियली एम ऑन दिस मिशन कि हमारी जो लड़कियां और लड़के हैं, दे गेट मैरिड यंग, और येस आई वांट टू एजुकेट देम एट द सेम टाइम कि वो यंग भी हों लेकिन वो एजुकेटेड भी हों, कि उनको पता हो कि लाइक हमने पार्टनर की सिलेक्शन क्या किस बेसिस पे करनी है। एंड आई डू हैव अ वीडियो ऑन दैट एज वेल, ईदर आई हैव अपलोडेड इट और आई विल बी अपलोडिंग इट, सो या inshallah. So what do you think about this particular thing? I would love to know from you in the comment section. अपना बहुत ख्याल रखिएगा, and if you haven't subscribed to the channel, please do. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.